आज अमृता जी एक्टिव नहीं है, वरना वो बोल देती है। ठीक है। आ रही होगा। उसने ध्यान नहीं दिया। चलिए। गुड इवनिंग आप सभी का। और जो आए हैं मेंबर्स, जो विश्वास करके ये कोर्स ज्वाइन किए, उनका धन्यवाद। और जो लोग ज्वाइन करने वाले हैं उनका भी धन्यवाद। देखिए, हमने जैसे वादा किया था 2026 में हम लोग कुछ नए कोर्सेज लेके आएंगे। तो उसमें से ये एक कोर्स है जो पूरी मेहनत से चारों मैम ने तैयार किया है। और अभी आपके पास लेके आए हैं मार्च में। मेरे ख्याल से अगले 1-2 महीने में हम और भी नए कोर्सेज लॉन्च करेंगे इस प्लेटफॉर्म में। तो चारू जी, आपको सुनने के लिए आए हैं, तो शुरू हो जाइए। थैंक यू सो मच अमित सर एंड आप सबका वंस अगेन बहुत बहुत स्वागत हमारे प्लेटफॉर्म पे ट्रस्ट रखने के लिए। एंड देव कुमार जी जो हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, मोस्ट वेलकम। काफी कोर्सेज हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन, लेकिन नेम क्रोनोलॉजी आज हमने स्टार्ट किया अपने बैच में। आज जैसे कि अष्टमी है, देवी माँ का 8वां दिन। एंड इस ब्लेसिंग के साथ कि आपकी लाइफ में डेफिनेटली जो देव कुमार जी ने कहा कि सुना है कि अद्भुत चेंजेस होते हैं, तो वो अद्भुत चेंजेस मैंने अपनी लाइफ में फील किया है। और ये कॉन्फिडेंस मैं आपको डेफिनेटली दे सकती हूँ कि जब हम नेम की बात करते हैं, नेम का मतलब क्या है? सबसे पहले नाम हमारी पहचान है। जब हम कहते हैं कि नेम क्या है, तो हमारी पहचान है। हम और आप एक दूसरे को डेट ऑफ बर्थ से शायद नहीं जानते, है ना? हमारा नाम से हम एक दूसरे को जानते हैं, तो हमारी पहचान है। अब साइंटिफिकली थोड़ा सा और लॉजिक इसमें डालें तो नाम से आप पुकारे जाते हैं। जितनी बार आपका नाम लिया जाता है या सोशल मीडिया के थ्रू आप जाने पहचाने जाते हैं, एवरीथिंग इज गेम ऑफ वाइब्रेशंस, है ना? आपकी वाइब्रेशन आपके ऑरा में आती है, एंड वो वाइब्रेशंस अगर आपके डेट ऑफ बर्थ के लिए बहुत सपोर्टिव रही तो एक पुश मिल जाता है, एक कहते हैं ना धक्का लग जाता है आपकी लाइफ को ग्रोथ होने में। चाहे हम फाइनेंशियली बात करें, रिलेशनशिप इश्यूज बोले, हेल्थ इश्यूज बोले, फॉरेन कनेक्शन बोले, अनगिनत चीजें हम यहाँ नेम के थ्रू आपकी लाइफ में चेंजेस लाइक कर आ सकते हैं। तो जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन मोस्ट ऑफ अस रहता है कि इस एज में क्या नेम चेंज करना या नेम को मॉडिफाई करना या प्रेजेंट नेम में कुछ चीजें इधर उधर करना पॉसिबल है क्या? कहीं ऑफिशियली भी चेंज करना होता है? तो बिल्कुल नहीं करना होता। हमारे कोर्स में सबसे पहले तो आपको कुछ यंत्रास मैं सिखाऊंगी जो कि बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देते हैं आपके न्यू नेम के लिए, एज वेल एज आप अगर बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं तो उसके भी कुछ स्पेशल यंत्रास बनते हैं जो आपके न्यू नेम या बिजनेस नेम के थ्रू बनाए जाते हैं। उसको आपको कैसे चार्ज करना है, कहाँ यूज करना है, वो सारी चीजें मैं डिटेल में बताऊंगी। प्लस जैसे मैंने कहा, इट्स अ गेम ऑफ एनर्जी, वाइब्रेशंस एंड फ्रीक्वेंसीज। तो जिस तरीके से आप सिग्नेचर को चेंज करते हैं, अपने सिग्नेचर को 11 टाइम्स, 21 टाइम्स, 108 टाइम्स करते हैं, उसी तरीके से आपके नेम को हम 7 to 8 डिफरेंट तरीके में आपको एट द एंड ऑफ द कोर्स बताऊंगी। बिकॉज अभी बहुत अर्ली स्टेज होगा कि उन चीजों के बारे में डिस्कस करना, तो वो सारी चीजें हम अपने कोर्स में करेंगे जहां आपको नेम अपना ऑफिशियली कहीं पर भी चेंज नहीं करना। ठीक है? गुड इवनिंग शर्मा जी, वेलकम। गुड इवनिंग मैम, सॉरी मैं लेट हो गई थोड़ा, अभी वो नवरात्रि चल रही है ना, कहीं गई थी। अच्छा, जस्ट अभी स्टार्ट किया थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो चलिए, कुछ रूल्स हैं मेरे क्लास के। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो ऑलरेडी वाकिफ हैं, जो नए जुड़े हैं उनके लिए भी पहले हमेशा एक पेन एंड पेपर, एक सेपरेट नोटबुक बना लीजिए। बिकॉज काफी बार हो सकता है पीडीएफ में कुछ ऐसे पॉइंट्स ना रहे जो मैं आपको पढ़ाते वक्त डिक्टेट करूं या बताऊं या मुझे याद आ जाए, तो हमेशा एक नोटबुक पेन लेकर बैठिएगा। रिकॉर्डिंग्स आपको डेफिनेटली हर एक क्लास की मिलेगी, विदाउट एडिटिंग हमारी रिकॉर्डिंग जाती है। जो भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, माइन्यूट से माइन्यूट डाउट्स आपके जो भी होंगे, रिकॉर्डिंग्स एज जो भी हमने क्लास में बात की है, सब चीज आपको रिकॉर्डेड सेशंस मिलता है। कुछ भी एडिटेड वीडियोस हमारी तरफ से नहीं जाते हैं। देन
मेरी क्लास का सबसे फोरमोस्ट रूल है कि जब भी आप आए तो वो 1 घंटा आप मेरे साथ रहेंगे, मतलब आपके कैमराज ऑन होने चाहिए। आप पहले कहीं बिजी, बहुत अर्जेंट कुछ काम है तो आई कैन अंडरस्टैंड, बट अदरवाइज मुझे चाहिए कि वो 1 घंटा आप सिर्फ मेरे साथ रहें, कैमराज ऑन रहेगा, इंटरैक्ट करेंगे मेरे थ्रू। एंड कुछ भी छोटे से छोटा डाउट आपको अगर है तो प्लीज बेहिचक पूछिएगा, बिकॉज आज जहां मैं बैठी हूँ कल शायद मैं आप लोगों की जगह थी, है ना। तो वो जो डाउट्स है आपके मन में, कुछ भी सवाल है, अगर फर्स्ट सीढ़ी चढ़ते वक्त आप डगमगाए, वो चीज नहीं पूछी, तो आगे वो पाइल अप होता जाएगा और चीजें और डिफिकल्ट होती जाएगी। ठीक है, तो ये मेरी रिक्वेस्ट है। गैलेक्सी जी, G7, गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करें फिर। जी मैडम। ठीक, आप मुझे बताइए कि आपके हिसाब से डेट ऑफ बर्थ ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि नेम ज्यादा इम्पोर्टेंट? नेम नेम। नेम ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ओके। अगर मैं कहूँ कि मुझे श्रीदेवी बहुत पसंद थी या माधुरी दीक्षित बहुत पसंद थी और मैं उनका नाम रख लेती हूँ, तो क्या मेरी लाइफ उनके जैसे हो जाएगी बर्मन जी? नहीं ना। है ना। तो जहां तक हम कहते हैं नेम इम्पोर्टेंट है, डेफिनेटली बहुत इम्पोर्टेंट है, बट इट शुड बी एज पर योर डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ हमेशा और हमेशा इम्पोर्टेंट रही है, उसी के ही अकॉर्डिंग आपके नेम को रखा जाता है। आज भी आप लोगों को पता है कि हिंदू रिचुअल है कि घर में छोटे बच्चे के नाम के लिए पंडित जी के पास जाके पहले नाम का अक्षर पूछा जाता है, जो कि आपकी चंद्र राशि पे रखा जाता है ना। पंडित जी नाम देते हैं, म पे रखिए, फ पे रखिए। अब उन्हीं चीजों को थोड़ा सा और एडवांस किया गया है, क्योंकि जो कुंडली आपकी होती है दैट इज एज पर योर पास्ट कर्मास, है ना। जो आपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपकी कुंडली बनती है, जिस नक्षत्र में आप बॉर्न होते हो, तो उसे देख करके पंडित जी मून राशि बताते हैं। अब इन्हीं चीजों को और स्टडी करके और जैसे जैसे न्यूमरोलॉजी में हम आगे बढ़े, अलग अलग साइंसेस आई, तो हमने इस चीज को कहा कि अगर हम नेम को आपकी डेट ऑफ बर्थ के थ्रू अलाइन करते हैं तो वो चीज और ज्यादा इफेक्टिव हो जाती। अब नेम में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है दैट इज फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ योर नेम। पहला अक्षर आपका नाम का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हम हमेशा पंडित जी से पूछ के रखते हैं। अब जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ में BN DN होता है, आपके नेम में भी होता है। आज मैं शुरुआत करूंगी सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के कुछ बेसिक सिखाने के लिए। जो लोग ऑलरेडी वैदिक सीख चुके हैं हमारे प्लेटफॉर्म से, एक रिवीजन हो रहा है आप लोगों के लिए, कुछ चीजें उसमें ऐड ऑन हो रही है, तो ये मत सोचिएगा कि यार बहुत स्लो चल रहा है कोर्स। बट जो नए लोग हैं प्लीज, आपको लगेगा कि यार मैं क्वेश्चन पूछूं कि नहीं, लेकिन बेहिचक पूछेगा, ठीक है, बिकॉज ये बेसिक है। वैदिक न्यूमरोलॉजी हमारा बेस रहेगा यहाँ पे। डेट ऑफ बर्थ में क्या कमियां है या आपके नेम को किस पे लेके जाए, उसके लिए वैदिक न्यूमरोलॉजी का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। मैम, अच्छा वंदना जी है, ठीक। गुड इवनिंग वंदना जी। चलिए स्टार्ट करें। स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मैं आप लोगों के साथ। एक डेट ऑफ बर्थ का एग्जाम्पल लूंगी। डेट ऑफ बर्थ में क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती है, कौन से नंबर्स होते हैं, आज कुछ वैदिक में जो आपने सीखा है उससे 2 कदम और हम थोड़ा सा एडिशनल चीजें यहाँ पे ऐड ऑन करेंगे। 2 मिनट दीजिएगा मुझे। नहीं, ये हमारी जो वंदना जी है वो है कि कोई न्यू वंदना? वंदना जी हमारी वाली है कि दूसरी वाली है? मैम आपकी वाली हूँ। गुड इवनिंग मैम। अब सर की वंदना चेंज हो गई है। चलिए, मेरे गुड स्क्रीन इवनिंग। विजिबल है आप लोगों क्या, आप लोगों को? यस, विजिबल है मैम। चलिए एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं।
किसी की भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। राजेंद्र जी, हाँ, चलिए आपसे शुरुआत करते हैं। 13/12/1968। 13/12/1968। हाँ। ठीक है। अब जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है उसमें से हम कुछ नंबर्स निकालते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब वो नंबर्स आपकी लाइफ में कितने परसेंट इफेक्टिव होते हैं, जैसे जैसे आपकी लाइफ बाय बर्थ किस टाइम तक कौन से प्लैनेट का इफेक्ट आपको मिलेगा, उसके बाद कौन से प्लैनेट का इफेक्ट मिलेगा, वो चीजें समझेंगे। अच्छा, आपने कभी ये बात सुनी है कि यार बचपन मेरा बड़ा अच्छा गया, बहुत ऐशो आराम जो मुंह से निकलता था पेरेंट्स ने वो भी चीज ला के दी, अब लाइफ बड़ी ही डिफिकल्ट या गड़बड़ हो गई है, जहां हाथ डालता हूँ वहां डूब ही जाता है पैसा, ऐसा कभी सुना है आप लोगों ने? इंटरेक्टिव रखिए डेफिनेटली। सेशन को। हाँ प्लीज, वेरी कोई कॉमन। आप लोग वेरी कॉमन। अनम्यूट कर सकते हैं, आप आंसर्स दे सकते हैं, बैक कोई वॉइस नहीं आई तो बी कंफर्टेबल, होता है आप अनम्यूट मैम। कर, है ना? सुना है। क्यों ऐसा होता है? डेट ऑफ बर्थ तो जन्म से लेकर अभी तक यही रही है, जब तक हम जिंदा हैं एक ही डेट ऑफ बर्थ है, फिर क्यों ये चेंजेस हमारी लाइफ में आते हैं? दशाओं की वजह से। ओके, दशा की वजह से मानते हैं सभी लोग मान कि हम कहते हैं ना यार शनि की दशा चल रही है, राहु भारी है अभी तो शायद दशा की वजह से हमारी लाइफ में ये चेंजेस आते हैं, है ना? डेफिनेटली। देखिए, डेट ऑफ बर्थ जन्म से लेके मरण तक हमारी फिक्स्ड रहती है। अब जैसे जैसे प्लैनेट हमारे 9 ही है, 9 ग्रह हैं, हम सबको मालूम है। ये प्लैनेट्स अलग अलग टाइम के लिए हमारी लाइफ में आते हैं, और जब आते हैं तो हमारी डेट ऑफ बर्थ में जो इफेक्ट्स डालते हैं, जो कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, दूसरे प्लैनेट के ऊपर दृष्टि डालते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे लाइफ में कुछ इवेंट्स होते हैं। इवेंट्स की बात करूं तो जैसे बीमार हो जाना, लॉस हो जाना, प्रॉफिट हो जाना, प्रॉपर्टी परचेज कर लेना, मैरिज हो जाना, घर में छोटा मेहमान, कुछ बेबी बॉर्न हो जाना, तो ये सारे इवेंट्स हमारे दशाओं के हिसाब से, या मैं कहूं कि आपकी लाइफ में ये जो 1 से लेके 9 प्लैनेट्स का रोटेशन होता है उसी के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, अब देखिए डेट ऑफ बर्थ से सबसे पहले हम जो निकालेंगे दैट इज बर्थ नंबर, BN, इसको हम बर्थ नंबर कहते हैं, 4 4। एंड DN दैट इज योर 4 डेस्टिनी नंबर। अब ये दो नंबर क्या बताते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ के बारे में या आपके बारे में, सबसे पहले वो सीखेंगे। बर्थ नंबर इसको अलग अलग न्यूमरोलॉजी में आप भाग्यांक, ड्राइवर नंबर, ये टर्म्स में भी सुन सकते हैं, लेकिन हम अपने रेफरेंस के लिए हमेशा BN बर्थ नंबर एंड DN डेस्टिनी नंबर के नाम से बुलाएंगे। ठीक है, अब BN कैसे कैलकुलेट होता है? जिस तारीख को आप पैदा हुए हैं, सिर्फ तारीख की बात कर रही हूँ, उसको सिंगल डिजिट पे लेकर आना। जैसे 1+3 हो गया हमारा 4। तो अगर राजेंद्र जी की बात करूं तो उनका बर्थ नंबर क्या हुआ? 4। DN नंबर की बात करूं तो पूरी की पूरी डेट ऑफ बर्थ को सिंगल डिजिट पे लेकर आना, ऐड करके सिंगल डिजिट पे लेकर आना। 4। और है पक्का? यस मैडम। किसका यस जी 4? मैम, जी। 4 है। टोटल 31 है, 31 से 4 है। 4 4। वैदिक में आप लोगों ने सीखा है कि हम सिर्फ डेस्टिनी को 4 लिखते हैं। अब आप न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, सॉरी प्रोनोलॉजी में, ये कंपाउंड्स को भी लिखना शुरू कीजिए। किससे 4 बन रहा है? तो आपका 4 बन रहा है 31 का 4, बिकॉज ये कंपाउंड्स को हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जब भी आप अपना बर्थ नंबर या डेस्टिनी नंबर लिखते हैं तो जो टोटल नंबर आया है दिस इज योर कंपाउंड, एंड इसके थ्रू मुझे मिला है 4। सिमिलरली ये जो 4 आपको मिला है दैट इज थ्रू 13। तो ये कंपाउंड्स को भी हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं, तो प्लीज ट्राई टू मेंशन इट, साइड में ब्रैकेट में आप लिख दीजिए ताकि आपको ये चीज ध्यान रहे। अब बर्थ नंबर इज 4, डेस्टिनी नंबर इज 4।
अब मेरे डेट ऑफ बर्थ में 4 नंबर कहीं दिख रहा है आपको? जो राजेंद्र जी की डेट ऑफ बर्थ है, कहीं पे 4 नंबर मुझे दिखा? नहीं नहीं नहीं। दिखा, है ना? तो क्या हुआ, देखिए, हम कहते हैं कि हमारे डेट ऑफ बर्थ के प्लैनेट्स का इफेक्ट रहता है, बट हर एक के डेट ऑफ बर्थ में आप कुछ अलग, कुछ यूनिक सीखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, राजेंद्र जी का बर्थ नंबर एंड डेस्टिनी नंबर दोनों ही सेम है, 4 है। 4 किसका नंबर है? राहु। राहु का नंबर है। क्या सुना है आप लोगों ने राहु के बारे में? इल्यूजन। सडनली ये करता है, चेंज कर देता है। अप डाउन। सडन चेंजेस। सडन चेंजेस लेकर आते हैं, और दूसरा नेगेटिव वाला चीजें सबको सबसे पहले याद आती है ना। ये ह्यूमन टेंडेंसी होता है कि हम नेगेटिव चीजें सबसे पहले बोलते हैं। पॉजिटिव क्या सुना है हमने राहु के बारे में? मैम बहुत दिमाग धन देता बहुत है। है। दिमाग बहुत है इसको सर, राहु को। मैम बहुत सडनली पैसे देता है। कैसा दिमाग है? इंटेलिजेंट होते हैं बहुत। डिपेंड करता है मैम। क्रिएटिव भी हो लॉजिकली सकता है इंटेलिजेंट। और लॉजिकली। यस। राहु वाले किसी की भी कही सुनी बातों पे नहीं बिलीव करेंगे जब तक आप उनको किसी तर्क के या लॉजिक के बेसिस पे नहीं समझाओगे। अगर मैं कहूं कि राजेंद्र जी जाके ये 1 रुपए का सिक्का वहां पे दे आइए, वो पूछेंगे कि क्यों दे आऊं, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, और अगर मैं विद लॉजिक बताऊं तो वो उस चीज को बहुत खुश होके, या आई वुड से कि बहुत दिल से करेंगे। तो 4 इज लॉजिकली इंटेलिजेंट पर्सन्स। हर चीज के पीछे उनको लॉजिक चाहिए होता है। वेरी इंटेलिजेंट पर्सन्स, प्लस राहु सडननेस का प्लैनेट है। सडननेस मतलब आपकी लाइफ में चाहे पॉजिटिव इवेंट्स हो चाहे नेगेटिव इवेंट्स हो, दोनों ही सडन आएंगे, अनएक्सपेक्टेड आएंगे। आई वोंट से कि सिर्फ नेगेटिव इवेंट्स ही नहीं, पॉजिटिव इवेंट्स भी बहुत सडन। मान लीजिए आप इंटरव्यू के लिए गए, आपको लगा कि यार मेरा कोई चांस ही नहीं है, मेरा अच्छा नहीं गया, एंड यू विल फाइंड कि आपको ऑफर लेटर आ गया। तो दोनों ही पॉजिटिव एंड नेगेटिव चीजें आपकी लाइफ में सडनली होती है। चलिए, प्लैनेट्स को हम थोड़ी देर बाद में कवर करेंगे। अब वैदिक ग्रिड, जैसे मैंने कहा कि बेस होगा हमारा, तो वैदिक ग्रिड किस तरीके से बनाएंगे आपकी डेट ऑफ बर्थ की? इसे हम कुंडली नहीं बोलेंगे रादर देन, बिकॉज वो थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकल टर्म्स हो जाएगा, लेकिन जो वैदिक ग्रिड हम बनाएंगे इट्स वेरी मच सिमिलर जब हम एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट से हमारे प्रिडिक्शंस करते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा सिमिलर प्रिडिक्शंस वैदिक न्यूमरोलॉजी के थ्रू यहाँ निकल कर आते हैं, बिकॉज वही 12 हाउसेस के प्रिडिक्शंस हमने यहाँ पे 9 प्लैनेट्स के हिसाब से किए हैं। जो हम वहां पढ़ते हैं कि राहु की दृष्टि पड़ रही है सूर्य पे, या मून के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ रही है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर भी वैदिक न्यूमरोलॉजी में सिर्फ कुछ नंबर्स के कॉम्बिनेशन के थ्रू सीखते हैं। तो सबसे पहले ये फिक्स्ड ग्रिड होता है हमारे वैदिक न्यूमरोलॉजी का। कलर चेंज कर देती हूँ। 319675 284। जो भी नए लोग हैं आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, बिकॉज ये प्लेसमेंट हमारे डेट ऑफ बर्थ की जो प्लैनेट्स हैं या जो नंबर्स हैं उनकी फिक्स पोजीशंस रहेंगी। ठीक है, 319675 284, कुछ दिनों में आपको ये याद हो जाएगा। हो गया? अब ये जो नए लोग जुड़े हैं, हालांकि आपको लग रहा होगा कि यार क्लास तो नेम का है और मैम पढ़ा डेट ऑफ बर्थ के बारे में रही है, ये इसीलिए सीखना जरूरी है क्योंकि आपके डेट ऑफ बर्थ में क्या खूबियां हैं, किस प्लैनेट की एनर्जी ज्यादा है, किस प्लैनेट की एनर्जी कम है, क्या नेगेटिव कॉम्बिनेशंस आप बाय बर्थ लेकर आए हैं, उनको समझने के लिए वैदिक ग्रिड या न्यूमरोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी के बेसिस पे आप अपना नेम डिजाइन करेंगे या जो प्रेजेंट नेम है उसको चेक करेंगे।
ठीक है, कि ये जो मैंने नाम रखा हुआ है, लाइक हम सबके अल्फाबेट्स डिफरेंट है। मेरा सी से शुरू होता है, राजेंद्र जी का आर से शुरू हो रहा है, अमू का ए से। तो ये जो फर्स्ट अल्फाबेट की एनर्जी है और जो मेरे पूरे नाम की एनर्जी है, क्या मेरे डेट ऑफ बर्थ के लिए सूटेबल है, मुझे ग्रोथ दे रही है, या मेरे डेट ऑफ बर्थ बहुत अच्छा होते हुए भी मैं अपनी लाइफ में इतना ग्रो या इतना सक्सेस क्यों नहीं हो पा रहा हूँ। तो इन चीजों को समझने के लिए सबसे पहले आपकी डेट ऑफ बर्थ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वही हम कर रहे हैं। ठीक है नाउ, अब राजेंद्र जी का अगर मैं वैदिक ग्रिड बनाती हूँ, बहुत सिंपल है, सिर्फ ध्यान से देखिएगा और फिर हम सब एक एक बार प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले बी एन डी एन भूल जाइए, आप अपने डेट ऑफ बर्थ को देखिए। फर्स्ट नंबर इज वन, वन कहाँ पे लिखा हुआ है, सेंटर में, मैंने यहाँ पे वन लिख दिया। सेकेंड इज थ्री, 13 को मैंने प्लेस किया है ग्रिड में। उसके बाद नेक्स्ट इज वन एंड टू, तो वन जहां पर है वहीं पे मैं एक और ऐड करूंगी, टू का प्लेस यहाँ है, टू यहाँ पे किया। वैदिक न्यूमरोलॉजी में हम सेंचुरी ईयर को नहीं लेते हैं, सेंचुरी नंबर को कभी भी प्लेस नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं ऐसा, शमा जी कुछ याद है? कॉमन होता है मैम ये सबका। ये सबका कॉमन होता है, हम वैल्यू देते हैं हमेशा सब। यस, सेंचुरी नंबर जो है वो हम सब की कॉमन है, लाइक हम सब 19th सेंचुरी बोर्न है। तो जब मैं प्रिडिक्शन की बात करती हूँ या एक इवेंट होने की बात करती हूँ, तो ये कॉमन फैक्टर हम वैदिक न्यूमरोलॉजी में नहीं कंसिडर करते हैं। लोशो या बाकी बाकी न्यूमरोलॉजीज में ये कंसिडर किया जाता है, बट वैदिक न्यूमरोलॉजी में हमारा जो सेंचुरी ईयर है उसे हम नहीं प्लेस करते हैं अपने ग्रिड पे, तो इसे हमेशा क्रॉस लगा दीजिए। 6 हमारा यहाँ पे है एंड 8, तो ये मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ की प्लेसमेंट कर दी है। 3 6 1 1 2 8, क्लियर है यहाँ तक? कोई भी डाउट किसी को? यस। अब नेक्स्ट क्या है मेरा बर्थ नंबर, बीएन क्या है मेरा, यहाँ पे देखिए 4 है एंड अगेन 4। तो 4 कहाँ पे था मेरा, यहाँ पे सबसे बॉटम में, तो बीएन नंबर को प्लेस कर दिया एंड डीएन भी सेम है तो उसको भी प्लेस कर दिया। क्लियर है रूल ये तो चीज? मैम, रूल तो इसमें सेम ही रहेगा ना, जो हम लोग ग्रिड में, और जो 20 10 30 वाला जो आप बताए थे, हाँ हाँ हाँ, वो रूल है ना? सेम ही मैं बताने जा रही हूँ। ठीक है, तो ये हमने प्लेस कर दिया। यहाँ तक कोई डाउट्स है किसी को भी? सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स को प्लेस करेंगे, सेंचुरी नंबर यहाँ पे अवॉइड करेंगे, उस पे क्रॉस मार दीजिएगा। उसके बाद जो आपके बर्थ नंबर है उसको हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। तो ये जो आपका बन के आया है ग्रिड, इसको हम बोलते हैं नेटल चार्ट या आपका बर्थ ग्रिड, नेटल चार्ज। नेटल चार्ट और योर बर्थ ग्रिड। यहाँ पे दशा सिस्टम अभी कुछ हम अप्लाई नहीं करेंगे, और ना ही क्रोनोलॉजी में हम दशा पैटर्न यूज करेंगे। हम सारा काम जो करेंगे आपके नेटल चार्ट या बर्थ ग्रिड पर ही काम करेंगे। ठीक है, तो ये आपका बन गया बर्थ ग्रिड। यहाँ तक आई होप सबको आ गया होगा, बहुत इजी है। अब मैं कुछ रूल्स आपको बताने वाली हूँ जो आप आगे देखेंगे। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए। अब एक डेट ऑफ बर्थ ले मान लीजिए 30, किसी की है 10 20 30, डीओबी वाले कोई है हमारे साथ? या 1 2 3 4, 1 से लेके 9 डेट ऑफ बर्थ वाले कोई? एक को, दो को, तीन को पैदा हुए हैं कोई? मेरा डेट ऑफ बर्थ ले लीजिए। हाँ जी बोलिए। 3/12/1971। 3 12 1971, ठीक है। अब देखिए बीएन क्या होगा यहाँ पर, 4 4 कैसे? 3 3 3 3 है, 3 3 सॉरी। हमारा डेट जिस तारीख को पैदा हुए हैं ऑलरेडी 3 है, तो हमने 3 लिया। अगर कंपाउंड में होता 11 12 तो हम सिंगल डिजिट में करते, तो ऑलरेडी सिंगल डिजिट में था तो मेरा बीएन 3 आ गया। अब बीएन क्या होगा? 4 3 22 से 4। 1 + 9। देखिए जब हम
ग्रिड में प्लेस करेंगे तो सेंचुरी नंबर को नहीं लेते हैं, लेकिन जब आप बीएन कैलकुलेट करेंगे तो आप सेंचुरी नंबर को इंक्लूड करेंगे, ये याद रखिएगा। 24 आएगा इनका कंपाउंड, 24 आएगा मैम। हाँ 24। ठीक है। अब राजेंद्र जी की डेट ऑफ बर्थ में ये हमने 20 मैम 24 है मेरा 24 डी। आएगा, मैं भी वही बोल रही हूँ, 24 से 22 नहीं है, 24 है, 6 आएगा ये 36 का आंकड़ा आ गया। ठीक है, 24 का 6 आ गया। अब देखिए, दो बहुत इंपॉर्टेंट रूल। फर्स्ट रूल आपने पढ़ लिया कि हम सेंचुरी नंबर को नहीं लेंगे ग्रिड में, ठीक है। सेकंड रूल क्या है, जिनका भी डेट 1 से लेके 9 बॉर्न है एंड 10, 20 एंड 30 बॉर्न है, उनका बीएन हम ग्रिड में नहीं प्लेस करेंगे। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, देखिए जो 1 बॉर्न है उनका बीएन सेम 1 रहेगा, 2 का भी सेम रहेगा, 10, 20, 30 वालों का भी अगर आप सिंगल डिजिट में करेंगे तो 1, 2 एंड 3 आएगा। हमारे ग्रिड में 0 की कोई प्लेसमेंट नहीं है। ऐसा क्यों मैं बोल रही हूँ कि मैं बीएन सिंगल टाइम ही लूंगी? कुछ आपको लगा ये तर्क कि भाई इनका तो मैंने राजेंद्र जी का तो मैंने लिया 1 और 3 जिस तारीख को वो बॉर्न हुए थे, लेकिन इनका नहीं ले रही, कुछ तर्क आपको लग रहा मैम है एक क्यों? से 9 तक की मेन है ना। मैम पहली बात तो, हाँ बोलिए। क्योंकि सेम ही प्लेनेट का पावर रहेगा ना, थ्री थ्री सिंगल सिंगल एक ही है वो प्लेनेट, दोनों सिमिलर ही है, इसलिए हम एक ही लेंगे, क्वालिटी सेम ही रहेगी दोनों की। पहली चीज, हाँ जी, जो अमृता कह रही है कि ऑलरेडी हमें उस प्लैनेट की एनर्जी हमने एक बार ग्रिड में ले ली है, तो हम दोबारा उसको नहीं लेंगे। अब कुछ नंबर्स आपके मल्टीपल होंगे, वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताने वाली हूँ, लेकिन रूल नंबर 2 यही है कि 1 से लेके 9 एंड 10, 20 एंड 30 वालों की डीओबीज का हम बीएन ग्रिड में नहीं प्लेस करेंगे, ठीक है। अब अगर हम इनकी बर्थ ग्रिड बनाएं, मैं यहाँ पे पहले लिख देती हूँ अगर आपको भी याद नहीं हुआ है, 319, 675 एंड 284। ठीक है, तो अभी डीओबी प्लेस कीजिए यहाँ पे। आप एक बार ट्राई कीजिए सभी लोग अपने आप, फिर मैं आप लोगों से पूछूंगी। खुद से ट्राई कीजिए, ये डीओबी मैंने ग्रिड बनाया है आपके लिए ऊपर, कोशिश कीजिए फटाफट से कैसे कैसे ग्रिड में प्लेस करेंगे। मैम 362 हाँ जी, 117 सिंगल 7 एंड 4। ठीक है, बाकी सभी ने भी कर लिया? किसको डाउट है? एक मिनट, चलिए मैं अभी एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले 3 नंबर है, 3 हमने लिख दिया, 1 यहाँ पे प्लेस कर दिया, 2 यहाँ पे प्लेस किया, 19 को हम इग्नोर करेंगे, 7 यहाँ पे, 1 एक और बार है, अगेन हम 1 के प्लेस में, कितने भी बार कोई नंबर रिपीट होने दो आप उसी सेम बॉक्स में ही लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद बीएन, क्या हम ये बीएन ग्रिड में लेंगे? नहीं लेंगे इसको। नहीं लेंगे। ये रूल हमेशा याद रखना, इनिशियली जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है आप जल्दबाजी में लिख दो, तो जैसे ही आप ये देखते हैं 1 to 9, 10, 20, 30, सीधा यहाँ पे क्रॉस डाल देना ताकि आप इसे ग्रिड में ना लो। उसके बाद हमारा डेस्टिनी नंबर है 6, तो ये हमने 6 यहाँ पे लिया, तो दिस इज आवर बर्थ ईयर, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताइए, हमने 2 डेट ऑफ बर्थ ली, आपको कुछ नंबर सिंगल टाइम दिख रहे हैं, कुछ 2 बार ही दिख रहे हैं, हो सकता है किसी किसी की डेट ऑफ बर्थ में कुछ नंबर्स आपको 3 बार भी दिखे, तो इनका क्या मतलब होता है? याद रखिए, जब भी कोई भी नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में एक बार है, सिंगल टाइम है, उसको हम कहते हैं बैलेंस्ड प्लैनेट।
वो अपनी पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी आपको इक्वली दे रहा है, मतलब बैलेंस्ड है वो प्लैनेट आपके लिए। अच्छा फल या अच्छा रिजल्ट पॉजिटिव एनर्जीज आपको दे रहा है। क्या क्या पॉजिटिव क्या क्या नेगेटिव्स हैं 1 to 9 प्लैनेट्स के हम इन डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी आप सिर्फ ये समझिए कि जो भी प्लैनेट आपका सिंगल टाइम है दैट इज बैलेंस्ड इन योर ग्रिड। जो भी टाइम एक से ज्यादा बार है, चाहे 2 बार है चाहे 3 बार है, दैट इज नोन एज इम्बैलेंस्ड प्लैनेट। इम्बैलेंस्ड प्लैनेट, ये चीज क्लियर है। ग्रिड कैसे बनाना है, बी एन डी एन कैसे कैलकुलेट करना है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़े, एक और छोटा सा टॉपिक और सिखा देती हूँ। क्लियर है मैम। सेकंड, हाँ जी, बी एन डी एन के अलावा नेक्स्ट नंबर जो होता है दैट इज सपोर्टिंग नंबर। अब सपोर्टिंग नंबर से में जाने से पहले बीएन नंबर होता क्या है, हमने बोला कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है बीएन और डीएन नंबर, बट होता क्या है बीएन नंबर, किसी को कुछ आइडिया? देखिए डी जब डी हाँ जी शर्मा जी बोलिए। ये नंबर तो डेस्टिनी नंबर ही है ना, यस, बीएन बर्थ नंबर। बर्थ नंबर। हाँ जी, वो बर्थ नंबर क्या होता है, देखिए आपने जिस दिन जन्म लिया बस। यस, जिस दिन आप जन्म लेते हैं आपने, अक्सर हम कहते हैं ना यार बच्चा बड़ा शरारती है, या मेरा बच्चा तो 2 साल का है, ये बड़ी अच्छी पेंटिंग करता है, बहुत अच्छा डांस करता है, या शीशे के सामने खड़ा होके मेकअप ही करती रहती है मेरी बिटिया। तो बच्चा जब बॉर्न होता है कुछ क्वालिटीज के साथ बॉर्न होता है, कुछ नेचर के साथ बॉर्न होता है। आपने शायद उसे सिखाया नहीं पेंटिंग करना, डांस करना, या कुछ आप देखिए कुछ बच्चे पूरे टॉयज खोल करके बैठ जाते हैं, फिर उन्हें बहुत अच्छे से असेंबल कर देते हैं। आप लोगों ने वो चीजें सिखाई नहीं, पर बच्चे को वो चीजें कहाँ से आती, कुछ कलाएं हम कह रहे हैं जैसे डांस, म्यूजिक, ड्रामा, ये सब चीजें कुछ बच्चों में हम कहते हैं ना यार ये तो बाई बर्थ इसके अंदर ये क्वालिटीज हैं। तो बर्थ नंबर आपके जन्म से आपको जो क्वालिटीज मिली हुई है, या फिर हम ये कहें कि आपने अपने पास्ट लाइफ से जो क्वालिटी सीखी हुई है, वो आपका बर्थ नंबर बताता है। आपने ये बात सुनी है कि हमारा शरीर मरता है, आत्मा सिर्फ एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, आत्मा कभी भी मरती नहीं या अमर है ना? तो हम क्या हैं, हमारी सोल एक जर्नी पर है, एक ट्रैवल करी, एक जन्म हमारा खत्म होता है, फिर हम दूसरे मोक्ष प्राप्ति के लिए, तो अभी हमारा बहुत टाइम है, हमारे इतने अच्छे कर्माज नहीं हुए कि हम मोक्ष प्राप्ति कर ले, है ना? तो जब हम सोल ट्रैवलिंग की बात करते हैं तो जो सोल हमारी पास्ट एक्सपीरियंसेस अपने साथ लेकर आती है दैट इज शोन बाय योर बर्थ नंबर। ठीक है, 2 वाला बच्चा बहुत क्रिएटिव होगा, 3 वाले बच्चे के अलग गुण होंगे, तो ये क्या क्वालिटीज होंगी वो हम डेफिनेटली सीखेंगे, बट बर्थ नंबर इज लाइक योर डीएनए। आपकी बॉडी के जो हम अपने पूर्वजों से कुछ गुण लेकर आते हैं, सिमिलरली योर बर्थ नंबर टेल्स अबाउट योर क्वालिटीज यू आर बॉर्न विथ। ठीक है, नाउ व्हाट इज डेस्टिनी नंबर, क्या डिफरेंस है डेस्टिनी में? डेस्टिनी मतलब फ्यूचर, आपका भाग्य, है ना? आप जिन क्वालिटीज के साथ बॉर्न हुए हैं, जैसा आपका बचपन, आपकी पढ़ाई जिस तरीके भी रही हुई है, जब आप अपने लाइफ में एक फ्यूचर की तरफ, या फिर मैं कहूँ कि एक सेटलमेंट की तरफ आप अपनी आइडेंटिटी बनाना जब शुरू करते हैं, बाय बर्थ टिल एजुकेशन यू आर अंडर द गाइडेंस ऑफ योर पेरेंट्स, है ना? आपके डिसीजंस, आपकी लाइफ का कंट्रोल कहीं ना कहीं तक आपके पेरेंट्स के कंट्रोल में होता है, वो गाइड करते हैं आपको कि ये सब्जेक्ट लीजिए, ऐसा कीजिए, इस क्लास में जाइए, तो आप यू आर अंडर समबडीज नर्चर या केयर। जब आप अपनी लाइफ में अपने डिसीजंस लेना स्टार्ट करते हैं, एक वो स्ट्रगल नहीं बोलूंगी, जहां आप अपने फ्यूचर को अलाइन करना शुरू करते हैं, दैट इज शोन बाय योर डेस्टिनी नंबर। आपका फ्यूचर कैसा रहने वाला है, आपका फ्यूचर पाथ कैसे रहने वाला है, आपके फ्यूचर की जर्नी कैसे रहने वाली है, वो आपका डेस्टिनी नंबर डिसाइड करता है। ठीक है, 8 वाले बोलते हैं कि यार बहुत स्ट्रगल है मेरी लाइफ में,
3 वाला बोलता है कि यार मुझे कुछ सीखना या किसी को पढ़ाना या किसी को गाइड करना बहुत अच्छा लगता है। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि आपके प्लैनेट की वो इफेक्ट है आपकी लाइफ में कि आप उन चीजों के साथ जब अलाइन होते हैं तो वो आपको बहुत अच्छी लगती है, और अगर आप उनके खिलाफ जाते हैं तो आप हालांकि बहुत अर्न भी कर रहे होंगे तो आप कहेंगे कि यार पैसा बहुत है लेकिन एक शांति नहीं मिल रही, मन चाहा सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा। दैट इज बिकॉज आपका प्लैनेट कुछ और कह रहा है आपको करने के लिए एंड यू आर डूइंग समथिंग एल्स। ठीक है, अब पीएन एंड डीएन क्लियर है। आप देखिए इसके अलावा विजिबल है ना स्क्रीन? अब अगर मैं बात करूं कि आपका बीएन और डीएन कितने से कितने साल तक इफेक्टिव रहता है तो ये नोट कीजिएगा। और जब हम नेम की बात करेंगे कि बच्चे का नाम रखना है या कोई 30+ हमारे पास आया है, 40+ आया है, 50 की एज में आया है, तो कौन सा प्लैनेट अब इनकी लाइफ में इफेक्टिव होगा वो देखना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए अभी आपने पढ़ा, फर्स्ट इज योर बर्थ नंबर एंड योर डेस्टिनी नंबर। बर्थ मतलब 0 ईयर से लेके रफली 33 और 35 ईयर्स तक हमारी लाइफ में 80% इफेक्ट होता है बर्थ नंबर का, एंड रेस्ट 20% इज डेस्टिनी नंबर। आफ्टर 33 to 35 टिल डेथ 20% BN number and 80% is your destiny number। ठीक है, अब कहीं कहीं पे कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट का ऐसा मानना है कि 33 35 रफली हमने क्यों बोला है कि हमारी आजकल एवरेज एज आप 70 75 लगा लीजिए, तो फर्स्ट हाफ हमारा BN नंबर कंट्रोल करता है एंड सेकेंड हाफ इज योर डेस्टिनी नंबर। लेकिन कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि आजकल जो हमारे बच्चे हैं बहुत स्मार्ट जनरेशन आ गई है ना, तो एट वेरी यंग एज वो अपना डिसीजंस लेना शुरू कर देते हैं। लाइक 18 से पहले 16 20 या 18 ईयर्स में भी वो अपना डिसीजन की यार अब मुझे इस फील्ड में जाना है या मुझे ये करना है, मेरा सिलेक्शन ये होना चाहिए। तो जहां पर आप अपना डिसीजन मेकिंग पावर स्टार्ट कर देते, जब आप सेल्फ डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं, तब भी आपकी लाइफ में आपका डेस्टिनी प्लैनेट, वंस यू स्टार्ट टेकिंग योर ओन डिसीजंस इन योर लाइफ, आपका डेस्टिनी नंबर एक्टिव हो जाता है। रफली मोटा मोटा तौर पे अगर हम माने, अब जैसे फीमेल होम मेकर की बात करते हैं, ठीक है, शादी हो जाती है, पेरेंट्स पहले माँ बाप के अंडर थी, पढ़ी लिखी, शादी हो गई, फैमिली बच्चे हस्बैंड के थ्रू, तो उन्होंने अपने डिसीजंस कभी लिए नहीं। एक स्ट्रांग डिसीजंस जो होते हैं ना कि मैं जॉब करना चाहूंगी, या मैं अपनी मदर की बात करूं तो मैं उनकी लाइफ में ये नहीं कहूंगी कि अब डेस्टिनी नंबर एक्टिव हुआ है, ठीक है, क्योंकि वो एक फैमिली के अनुसार चलती रही। तो जहां पे आप अपने डिसीजंस लेना शुरू कर देते हो एट एनी एज ऑफ योर लाइफ, आपकी लाइफ में डेस्टिनी नंबर का इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा दिखाई देता है। और अदरवाइज मोटा मोटा अगर हम बात करें तो दिस इज द एज लिमिट 0 to 35 ईयर्स तक। आप अपनी लाइफ में ये चेक कीजिए कि अभी आपको BN एंड DN निकालना आ गया कि अब रूल्स, चलिए मैं नेक्स्ट क्लास में आपको प्लैनेट्स के पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्वालिटीज बताऊंगी तो आप ज्यादा चीज रिलेट कर पाएंगे। ये क्लियर है BN एंड DN? अब देखिए और इसको और ज्यादा डिटेल में अगर मैं समझाऊं तो डेस्टिनी नंबर का इफेक्ट, चलो ठीक है, अब बर्थ नंबर एंड DN नंबर हो गया। इसके अलावा आप देखिए, अगर हम इस डेट ऑफ बर्थ की बात करें 3 and 6 के अलावा मेरे ग्रिड में, ग्रिड मतलब मैं वैदिक ग्रिड की बात कर रही हूँ, और क्या नंबर्स आपको दिख रहे हैं? मेरा BN 3 है, DN 6 था, हमने जो डेट ऑफ बर्थ ली थी। इसके अलावा भी तो कुछ नंबर्स हैं मेरे ग्रिड में, क्या नंबर्स हैं वो? 2 7 and 1 1। 2
7 एंड अभी मैं 1 ले रही हूँ, ठीक है। तो ये जो मून, केतु एंड सन की एनर्जी मेरी लाइफ में आएगी, दैट इज थ्रू सपोर्टिव नंबर्स। BN DN के अलावा आपके डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर्स होते हैं, दोज नंबर्स आर कॉल्ड योर सपोर्टिव नंबर्स। इनका भी इफेक्ट, इनकी भी एनर्जी आपकी लाइफ में आती है। तो दिस इज योर सपोर्टिव नंबर्स। तो आज हमने 3 चीजें सीखी। BN कैसे निकालना है, DN कैसे निकालना है, उसके बाद आप अपनी ग्रिड बनाएंगे एंड ग्रिड से ही आप सपोर्टिव नंबर्स निकालेंगे। तो अगर मैं इस डेट ऑफ बर्थ की बात करूं तो मेरे पास 3 सपोर्टिव नंबर्स है। अपार्ट फ्रॉम माय BN DN मेरे पास केतु, सूर्य और चंद्र की भी एनर्जी है। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं मैम कितनी एनर्जी है, मुझे तो मेरे ग्रिड में 5 नंबर दिख रहे हैं और मेरे पास तो इन सब की एनर्जी, तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि किस प्लैनेट की एनर्जी मुझे ज्यादा मिल रही है और किसकी कम मिल रही है ना। आप पूछ सकते हैं, किसी के मन में है ये सवाल कि किस प्लैनेट की एनर्जी कितनी मिल रही है, कोई जानना चाहोगे? यस मैम। यस मैम। चलिए बता देती हूँ। देखिए हमारी लाइफ में अब यहाँ पे, अच्छा चलो इसी में ही मैं इसी डेट ऑफ बर्थ, जो आपका डेस्टिनी प्लैनेट होता है या डेस्टिनी नंबर होता है, उसका इफेक्ट मेरी लाइफ में 40% होता है। कितना होता है? 40% होता है। जो मेरा बर्थ नंबर होता है उसका इफेक्ट मेरी लाइफ में 30% है। अब 40 एंड 30 70% कंप्लीट हो चुका है, रेस्ट इज योर 30%। वो जो 30% है वो डिवाइड होगा मेरे सपोर्टिव नंबर्स के अंदर। जो रेस्ट 30% बचता है वो मेरे सपोर्टिव नंबर्स में डिवाइड होगा। कितने सपोर्टिव नंबर्स हैं यहाँ पे मेरे पास? 3। 3। तो 30 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। 10 10 10 30 divided by 10 because sorry 30 divided by 3, I'm so sorry, because 3 सपोर्टिव नंबर्स है ना मेरे पास, तो 30 divided by 3 10% ईच। तो हर एक प्लैनेट की जो मेरा सपोर्टिव नंबर है मुझे उसकी 10% एनर्जी मिल रही है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेस्टिनी नंबर होता है, ये बात हम बहुत, आई थिंक ये आपने सुनी भी होगी कि आपका डेस्टिनी नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका डेस्टिनी प्लैनेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपना जॉब शुरू करें तो अपने डेस्टिनी प्लैनेट की जॉब में जाइए, बिजनेस करें तो अपने डेस्टिनी नंबर के हिसाब से कीजिए। क्यों ऐसा बोला जाता है? बिकॉज उसकी वेटेज या उसका इफेक्ट आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो 40% 30% एंड जितने आपके सपोर्टिव नंबर्स हैं 30% डिवाइडेड बाय दोज मेनी नंबर्स, उतना परसेंटेज 10 2 7 एंड 1 का इफेक्ट आपकी लाइफ में होगा। क्लियर है ये चीजें? यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी पूछिए। जैसे इसमें सन की तो डबल आ गया 1, तो मैम उसमें पावर 10% ही रहेगा या कम ज्यादा होगा? ये डबल वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको अभी कितना हो गया, 9:30 हो गया ना, नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगी अमरजीत जी, ठीक है। कि जैसे डबल 1 हो जाता है तो उसकी एनर्जी कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। मैडम ये अभी सिर्फ सिंगल डिजिट में, हाँ जी राजेंद्र जी पूछिए। मैं ये कह रहा था मैडम, जो हम्म आपने बोला डीएन का 40% है, बीएन का 30% है, ये हम्म मतलब कि कहीं लिखा हुआ है या फिर आपका रिसर्च है ये रिसर्च है। रिसर्च है? देखिए हाँ जी, न्यूमरोलॉजी में जैसे आप देखेंगे, जब मैं बात करती हूँ कि 1 वाले ऐसे होते हैं, 1 वाला बहुत अच्छा बिजनेसमैन होता है, बट हर 1 वाला बिजनेस नहीं करेगा। नहीं। सेम डेट ऑफ बर्थ होते हुए भी आप देखेंगे कि काफी लोगों की लाइफ उनकी डिफरेंट होती है ना। तो हमने क्या किया, 1000 2000 लोगों की स्टडी की है, उसमें से मान लो 90% ये बात सच हुई। जी। आपको एक्सेप्शंस हमेशा मिलेंगे,
है ना। तो कम ये ज्यादा हो सकता है। यस 19-20 आपको हमेशा मिलेंगे। कोई आपको, अब मैंने 0 to 33 years बोला है कि 80% इफेक्ट आपकी लाइफ में रहा है, लेकिन जो हमारी आज की जनरेशन हैं वो बोलेंगे नहीं 25 में ही मेरी लाइफ में कुछ चेंजेस आई हैव फेल्ट। क्यों? क्योंकि उनकी डिसीजन मेकिंग बहुत स्ट्रांग थी उस लाइफ में द वही। तो जैसे जैसे हम ये चीजें जनरेशन गैप की जो बात करते हैं, वो यहाँ पे भी आप इन चीजों का इफेक्ट देखो। ठीक है। तो ये जो आपने बात की है कि ये 40-30%, हाँ ये स्टडी का ही पार्ट है, बट ये बहुत ज्यादा आप रिलेट करोगे इनको। ये नहीं है कि ये 5-10% की बात हुई है, नहीं, ये 90% लोगों पे सही बैठी है, इसलिए हम इसको यहाँ पे एज अ पॉइंट वो करें। ठीक है। और किसी को कोई डाउट्स? राजेंद्र जी, आप जो पूछ रहे हो कि कहीं लिखा है क्या, तो हाँ। आप अगर व्हाट्सएप और यूट्यूब यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हो, तो नहीं नहीं। वो वहाँ कहीं नहीं मिलेगा आपको ये चीज, क्योंकि ये इनका रिसर्च है। जी सर जी। मैम 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 हेलो। इसमें जो डबल वन है तो सेम कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो आपने पढ़ाया है, ओवर पावर और हाँ वो ये वाला, करेंगे, ये नेक्स्ट है क्लास ना? में हाँ करेंगे। हाँ। हाँ, मैं इसलिए पूछ रही हूँ बस, हाँ मुझे जी, लगा नहीं, शायद कुछ डिफरेंट। हाँ हाँ ठीक। नहीं, ये मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगी, आज थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा क्लास के लिए, इसीलिए नेक्स्ट क्लास में हम ये चीज पढ़ेंगे कि आज मैंने बताया कि सिंगल है तो वो प्लैनेट अच्छा रिजल्ट दे रहा है, जैसे ही डबल या मल्टीपल हो जाएगा तो वो क्या रिजल्ट देगा, है ना। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अभी किसी को भी कोई डाउट यहाँ तक? एक और डेट ऑफ बर्थ लास्ट हम ले रहे हैं। कोई भी डाउट, कोई अपनी डेट ऑफ बर्थ किसी को लग रहा है कि मुझसे नहीं कैलकुलेट हो रहा है, आप देना चाहोगे? हाँ, देव मेरा कुमार जी? जी मैं है समझ आ मुझे गए। समझ आ गया, ठीक है। मैम कैन आई आस्क यू समथिंग? हाँ जी प्लीज पूछिए। When we have BN and DN, हम्म। which are exactly contrasting, like हम्म। 3 and 6, हम्म। as per numerology, they are all enemy numbers. हम्म। Okay. With my हम्म। limited knowledge, I'm asking you this question. हाँ जी। But when we see according to the chart, what हम्म। I have studied, हम्म। Guru and Shukra gives very good result. यस, अब इसको मैं आपको एक लॉजिक के थ्रू समझाना चाहूंगी जेवियर जी, क्यों ये कहा जाता है कि 3 and 6 आर एंटी नंबर्स इन योर न्यूमरोलॉजी। इसके पीछे का तर्क क्या है? देखिए, 3 इज द नंबर ऑफ देव गुरु, Correct. 6 is also a number of Daitya Guru. Correct. Both are the numbers of Guru. Correct. अपने आप में दोनों ही एक गुरु के नंबर हैं। डिफरेंस क्या आता है? 3 नंबर वालों के मॉरल वैल्यूज बहुत हाई होते हैं। वो किसी को चीट करके, किसी का कहते हैं ना, किसी को नुकसान पहुंचा के अपनी जीत को या अपने पैसों को नहीं कमाना चाहेगा। ठीक है, 3 मॉरल वैल्यूज के लिए बहुत हाई होते हैं। समझ में आया? 6 वाला क्या है? गुरु का नंबर वो भी है। 3 and 6 बोथ आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट नंबर्स और वेरी वेरी इंटेलिजेंट प्लैनेट्स। ठीक है। 6 क्या कहता है? दैत्य गुरु है। दैत्य गुरु मतलब राक्षसों के देवता। राक्षस की प्रवृत्ति या नेचर कैसा होता है कि बाय एनी हुक एंड क्रुक उनको अपनी लाइफ में दे नीड लग्जरी, दे नीड लव, दे नीड लस्ट। तो वो जो नंबर की क्वालिटी है वो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है। 3 इस रास्ते जाता है, 6 इस रास्ते जाता है। ठीक है। ये चीज को हम न्यूमरोलॉजी में एंटी मानते हैं, बट अगर आप बात करें नॉलेज की तो दोनों ही बहुत ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन होते हैं। तो जब ये क्वालिटीज आप एक पर्सन के अंदर देखेंगे, लाइक यू 3 and 6, तो यू विल फाइंड आपको हर चीज की नॉलेज होगी। ठीक है। आप सीखना चाहेंगे कुछ भी चीज, आपको नई नई चीजें सीखने के एक जिज्ञासा, एक कहते हैं ना, एक भूख, हंगर होगी आपके अंदर, एंड एट द सेम टाइम आप उस नॉलेज से अपनी लाइफ में लग्जरी को भी अर्न करना चाहेंगे, पैसा भी अर्न करना चाहेंगे, बिकॉज दैट इज गिवन टू यू बाय योर डेस्टिनी नंबर, 6 नंबर। ठीक है। अब आप कह रहे हैं न्यूमरोलॉजी के टर्म्स में, इसको अगर मैं समझाऊं तो एंटी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, क्यों ये Correct. चीजों को हमने कहा। ठीक है। अब बाय बर्थ
आपका नेचर कैसा रहा होगा कि भूख होगी नॉलेज की, मॉरल वैल्यूज बहुत आपके हाई होंगे। ठीक है, आपकी लाइफ में ग्रोथ एंड एक्सपेंशन रहा होगा। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो लग्जरी भी आपकी लाइफ में आई होगी। ठीक है, आई वोंट से कि लग्जरी नहीं रही होगी आपके लिए, डेफिनेटली लग्जरी भी आई होगी आपकी लाइफ में। एंड इसी को हम दशा पैटर्न के थ्रू अपने वैदिक में बहुत डिटेल में सीखते हैं, जो हमारा कोर्स है कि क्या इवेंट्स रहे होंगे, कब फाइनेंशियली ग्रोथ हुई होगी, कब लॉसेस हुए होंगे, वो सारी चीजें हम वहां पे सीखते हैं। तो ये हमारा जो कॉन्ट्रडिक्शन वाला पार्ट है वो सिर्फ इन नंबर्स की या इन प्लैनेट्स की क्वालिटी के बेसिस पे है। ठीक है, आई होप आपको नहीं चीजें नहीं, क्लियर है। I understood that because I'll share you one of my references. हम्म अभी अगर गुरु और शुक्र साथ में है, हम्म बराबर, बरोबर। what I have seen in my journey हम्म and my reading and my research, हम्म ऐसे लोग के घर बहुत बड़े होते हैं हम्म और लक्ष्मी साक्षात उनके घर में वास करती है। हम्म उनके घर बहुत सुंदर होते हैं हम्म एंड उनके घर में हमेशा खुशबू होती है। ओके। तो एंड व्हेन यू हैव गुरु एंड हम्म शुक्र हम्म टुगेदर हम्म एंड द पर्सन इज बॉर्न, अ नेटल इज बॉर्न, उसके यस घर में लग्जरी चल के आती है उस टाइम। यस। तो हम्म आई वाज जस्ट बिकॉज सी आई एम वेरी नेव इन न्यूमरोलॉजी, टू बी वेरी ऑनेस्ट आई हैव हम्म नॉट followed this pratha because there are condescending between what we have learned and what numerology says, हम्म correct? So I just wanted to understand हम्म because मेरा कैसा है 3 और 6 है, तो हम्म आई एम हेविली इनटू नॉलेज। मेरे को बाय गॉड्स ग्रेस आई गेट नॉलेज फ्रॉम ऑल द 10 डायरेक्शन, यानी सोचा तो नॉलेज आता है। हम्म हम्म ओके, बट हम्म बट व्हेन आई हैव पुट इट इन चार्ट्स फॉर हम्म एग्जांपल, हम्म तो आई हैव सीन कि पीपल आर रियली लग्जरियस इन लाइफ, जैसे अपन बोलते हैं ना लक्ष्मी की हम्म महक आती है हम्म उनके घर से। हम्म क्योंकि सर भी जानते हैं अमित जी कि आई हैव स्टडीड बीएनए, ये हमारे गुरु ने सिखाया था, राजीव जी ने। एंड व्हेन आई अप्लाइड इन चार्ट, जैसा अभी मेरा लाइफ देखने को गया, इट वाज अ वेरी गुड लाइफ। मेरे को तो हार्ड वर्क करना ही नहीं पड़ा कभी इन लाइफ। जब मैं हार्ड वर्क किया ना, मेरा गल्ला हमेशा खाली था। मीन्स द मोर आई वर्कड हार्ड, हम्म आई कुड नेवर मेक मनी। बट जेवियर साहब, आप जब जो 3 और 6 की बात हो रही है, जब आप 3 का यूज करेंगे ना, तो 6 अपने आप आ रहा है। आप कहीं ना कहीं नॉलेज ले रहे होंगे, अनलेस करेक्ट। एंड अनटिल यू मतलब गो फॉर नॉलेज, आपके पास में जो आप बोल रहे हो कि बड़ा घर और पैसा, वो नहीं आएगा। तो 3 इज इंपॉर्टेंट। आप 3 अपना एक्टिवेट करोगे। अगर आप सिर्फ 6 एक्टिवेट करोगे और आप 3 एक्टिवेट नहीं करोगे, एक्चुअली ये हम्म। न्यूमरोलॉजी क्यों बोलता है कि ये रिस्की है, अच्छा। क्योंकि लोग जो है अगर 6 के पीछे चले जाए, अगर वो शराब पिए, अगर वो बाकी चीजें करे, क्योंकि 6 क्या है, वो बोलता है कि तुम भोग करो। तो अगर आप भोग करते हैं तो उसमें जो है नॉलेज नहीं ले रहे हैं, तब जो है डाउनफॉल आ जाता है इंसान का। बस उसको देखते हुए न्यूमरोलॉजी में हम बोल रहे हैं 3 और 6। अदरवाइज आप एस्ट्रोलॉजी में देखोगे तो जो हम लोग बोलते हैं कि वो अगर 3 और 6 किसी फीमेल में है, तो चुपचाप उस औरत से, उस लड़की से शादी कर लेना चाहिए, क्योंकि वो उनके पास में मतलब जो बोलते हैं ना, साक्षात अभी जो क्षमा जी पूजा कर रही है। आज कौन सा दिन है क्षमा जी? अष्टमी है आज। अष्टमी है। अभी तो जो, नवमी है। हाँ, तो जो अष्टलक्ष्मी जो योग है, वो उस लड़की में रहेगा। तो जिससे भी शादी करवाना है राजेंद्र जी आपके बच्चे का, हाँ तो हाँ। अगर लड़की के पास में जुपिटर और वीनस अगर आपको दिखता है एक साथ कुंडली में, मेरे से दिखा लीजिएगा, मैं सिर्फ लाख रुपए लूंगा, तो मैं बता दूंगा आपको मैं। ठीक है सर। सर मेरा भी तो इसका वो, रहेगा। हाँ सर ठीक है। तो जेवियर साहब, ये बहुत अच्छा योग है, और आप हमेशा नई नई चीजों में जाएंगे तो आपको फायदा होगा। लेकिन अगर आप ओनली 6 के प्रति जाओगे, तो 3 जो है वो नाराज हो जाएगा। अभी 3 और 6 में से नाराज कौन होता है? 6 नंबर जाना रहा, 6 नंबर छह सर। 6 नंबर नाराज नहीं होगा, नंबर 3 नाराज होता है। क्यों? क्योंकि 6 नंबर चाहता है राजा की कुर्सी।
और 3 नंबर जो है वो है गुरु। तो वो गुस्सा करता है 6 नंबर से, क्योंकि वो राजा को छल कपट से वो किसी और को बिठाना चाहता है। चारू जी, किसको बिठाना चाहता है? सर ये देवता और राक्षस का कॉन्सेप्ट मैं इनको सिखाऊंगी तो ये चीजें ना थोड़ी क्लियर होती है। ये हाँ, छह ठीक है। है ना। हाँ, नहीं, ठीक है। देख, जेवियर साहब है ना, तो जब तक इनको नींद नहीं आती है, क्वेश्चन का आंसर नहीं मिले ना, 3 और 6 है ये। तो ये हाँ कहीं जी। से भी पूरा नेट को खोज लेंगे, ये जो फेसबुक से बात कर लेंगे, सबसे बात कर लेंगे अपने नॉलेज के लिए। चलिए, ठीक है, आप कंटिन्यू करिए। जेवियर हाँ साहब, जी। आप सही नहीं हो नहीं, कहीं ना थैंक यू कहीं। थैंक यू यस, थैंक ओके। यू फॉर योर नॉलेज। नहीं, मैं तो खाली सर पूछ रहा था टू एनहांस माय रिसर्च स्किल्स, और कुछ नहीं, बिकॉज शी हैज अ लॉट ऑफ नॉलेज, आप लोग के पास नॉलेज है। और ये क्या होता है ना, कभी कभी दिस पॉइंट्स व्हाट नॉलेज यू हैव, ये एक पॉइंट किसी के लाइफ हेल्प कर सकता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर हम घर का योग देखते हैं, तो अभी जुपिटर इज एक्सपेंशन, लेकिन आज के तारीख में जुपिटर जैसा घर नहीं ले सकते। तो क्या देखते हैं, घर का हॉल बड़ा होगा या एल शेप हॉल होगा, बराबर। ये अब अभी ये एक सूत्र है। आप जब कुंडली, ए सिंपल है कि तुम्हारा घर कैसा होगा, बराबर। सो आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड माय चार्ट, बिकॉज दिस वाज, मैं मेरे खुद के चार्ट पे रिसर्च कर रहा हूँ। तो 3 and 6, ओके, वट एवर शी सेट इज, जो आपने भी बताया, शुक्राचार्य तो जो दैत्य का गुरु है, बराबर, और वो सिंहासन लेगा। तो अब हम देखते हैं कि शुक्र और सन जब मिलते हैं, बराबर, दे आर एनिमीज। बिकॉज राजा को जब शुक्र मिल जाता है, वो अय्याशी भी करता है। बट देर आर किंग्स लाइक शिवाजी महाराज ऑल्सो, हु हैज बिल्ड फोर्ट्स, करेक्ट। सो सेम थिंग। बट थैंक यू सो मच चारुवंशी जी, एंड थैंक यू सर फॉर योर नॉलेज। हाँ जी, ये एक एग्जाम्पल और मैं एक क्लाइंट का देना चाहूंगी अमित सर। यहाँ पे उनका भी सेम 3 and 6 कॉम्बिनेशन है। व्हाट ही डज, ही इज इनटू शेयर मार्केट। वो ओ माय शेयर गॉड। मार्केट में बहुत अच्छा अर्न करते हैं। लाइक वीकली ही विल से कि मैम मेरा लाखों का प्रॉफिट हुआ, एंड नेक्स्ट वीक वो पूरा लॉस में जाते हैं। ठीक है। 3 and 6 क्या होता है, जब भी आपका एक प्लैनेट ओवर पावर करेगा ना, दूसरा वाला उसको कंट्रोल कर देता है। इसलिए कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं। जहां आप लग्जरी को, भोग विलास अपनी लाइफ में थोड़ा सा लेकर आएंगे, 3 वाला कंट्रोलिंग करता है। ठीक है, वो लॉस में चला जाता है, बिकॉज 3 क्या कहता है, मुझे मॉरल वैल्यू सबसे ऊंचे है मेरे लिए। ठीक है। तो ये यहाँ पे इसलिए हम इसको कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स में लेते हैं। ठीक है, यस चलिए। यस, आई एम इनटू स्टॉक मार्केट ऑल्सो। हाँ हाँ लेकिन जी। मेरे गुरु ने एक सूत्र दिया कि हाँ स्टॉक जी। मार्केट का पैसा है ना, तुम्हारा पैसा नहीं है, यस। एट हाउस का पैसा है, अनअर्न्ड मनी। तो जैसे ही पैसा हिट करता है आपके अकाउंट में, पहले उसका जो भी आपका परसेंटेज बांधा हुआ है किसी भी धर्म स्थान से, इट शुड गो देयर। तो जब से मैंने वो फॉलो किया है, मेरा तो लॉसेस बाय गॉड्स ग्रेस आज तक नहीं हुआ है। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली स्टॉक मार्केट में तो लेके ही जाता है। दिस इज वेरी ट्रू, हंड्रेड एंड जेवियर वन जी, आ, 3 नंबर वालों को अपने अर्निंग का 10% शुड ऑलवेज बी डोनेटिंग टू सम रिलीजियस प्लेस। ये तो बाय बर्थ एक रेमेडी होती है 3 नंबर वालों की। आप जो भी अर्न कर रहे हैं, बाय एनी मीन्स 10% शुड बी डोनेटेड एट फॉर एनी रिलीजियस वर्क। आप मंदिर में करेक्ट। दान कीजिए, या तो ये तो आप हमेशा लाइफ लॉन्ग करेंगे तो आपको बेनिफिट। नहीं, मैं कर रहा हूँ 101%, नो डाउट्स अबाउट इट। हाँ जी। तो चलिए, आप आज का क्लास आई होप सभी को क्लियर है। बीएन नंबर क्या है, डीएन नंबर क्या है, एंड योर डेस्टिनी, सॉरी सपोर्टिव नंबर्स क्या है, परसेंटेज आई टोल्ड यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। नाउ आपका होमवर्क ये है कि आप अपने घर में कोई भी आपके ऊपर है, 2 लोग 3 लोग की डीओबीज लेंगे, बीएन कैलकुलेट करेंगे, डीएन कैलकुलेट करेंगे, सपोर्टिव नंबर्स कैलकुलेट करेंगे, एंड मुझे उनके परसेंटेज भी चाहिए सपोर्टिव नंबर्स के। ठीक है। एंड आप ग्रुप में पोस्ट करेंगे। एंड आई एम वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट होमवर्क, प्लीज। ये पुराने स्टूडेंट्स को पता भी होगा। 2 डीओबीज लीजिए, ज्यादा नहीं है, 2 या 3। एंड आप लोग एक दूसरे की चेक करेंगे डीओबीज, एंड देन कमेंट करेंगे कि क्या मिस्टेक्स हैं क्या नहीं है। डेफिनेटली आई विल ऑल्सो चेक, बट आप लोग एक दूसरे की चेक करेंगे, थोड़ा नॉलेज ही बढ़ेगा। तो बीएन डीएन एंड सपोर्टिव नंबर्स ऑफ एनी 2 डेट ऑफ बर्थ आप लोग लेंगे। रूल्स आपको याद होने चाहिए। 19 हम नहीं लेंगे, सेंचुरी नंबर। एंड आप जो भी 1 to 9, 10, 20, 30 वाला।
ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट्स? हेम HEM कौन है ये? आप हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़े हैं? नहीं, लास्ट टाइम भी आप आए थे हमारे वेबिनार में नेम प्रोनोलॉजी के लिए। हे, हेमा जी है मेरे ख्याल से, ये मित्तल जी के लिंक में है। अच्छा, लास्ट टाइम आई थी, एस्ट्रोलॉजी में भी आई थी। तो ओके, इनको हमारे सेशंस अच्छे लगते हैं और बहुत तारीफ की थी मित्तल जी ने। अच्छा, अच्छा, ओके, ओके शर्मा जी। ठीक है, चलिए वाइंड अप करें। यस मैम। कैसा लगा क्लास? समझ में आया? ज्यादा फास्ट तो नहीं था? नहीं ठीक। ठीक है, अमरजीत जी। Yes, all good. ठीक है, तो नाउ वी आर मीटिंग ऑन 6 अप्रैल। मैं ग्रुप में लिंक वगैरह सब भेज दूंगी। ग्रुप में आप लोग एडेड हैं जो लोग, आई थिंक भरत जी, यस मैम। क्या प्लान है? हाँ मैम। इस बीच में मैम नहीं होगी क्लास? इसकी भी सिर्फ ये हफ्ता नहीं होगा, नेक्स्ट हफ्ता, ठीक है? उसके बाद से फिर रेगुलर आपका शुरू हो जाएगा। अच्छा। मैम मैं सुधर नाड़ी का करूँ? अच्छा, ठीक है, कोई नहीं। हम्म। तो जो भी आज हमारा फर्स्ट सेशन फ्री था, आप लोग जुड़े, सीखा, देखा कैसा रहा। अब आप डिसीजंस लीजिए। और हमारी क्लासेस मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 9:15 से, टाइम मैं नहीं बोलूंगी, 10:30, 11 भी चला जाता है, हमारा कोई वो नहीं है, बट स्टार्टिंग टाइम विल बी 9:15 ऑनवर्ड्स, ताकि सबके लिए कंफर्टेबल हो, सब वाइंड अप करके आराम से क्लासेस अटेंड करें। ठीक है, तो नाउ वी आर मीटिंग ऑन 6 अप्रैल। होमवर्क आप लोग ग्रुप्स में ही पोस्ट करेंगे, वॉइस मैसेजेस भेज सकते हैं, जो आपको जैसे कंफर्टेबल लगे। ठीक है, आपकी मर्जी है, बट होमवर्क करिए प्लीज। एटलीस्ट एक एक DOB तो पक्का प्रैक्टिस कीजिएगा सभी। ठीक है, कुछ डाउट्स है तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोर्स की फीस जानना है तो 13,555 है हमारी। ठीक है, 2 महीने का कोर्स रहेगा। पहले वैदिक ग्रिड को थोड़ा सा होल्ड रखेंगे, बनाएंगे कि न्यू आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपका नेम डिजाइन करना है, तो पहले डेट ऑफ बर्थ समझेंगे हम। 1 हफ्ता लग जाएगा उसमें, एंड देन विल प्रोसीड फॉर नेम प्रोनोलॉजी, जहां पर बहुत डिटेल में हम नेम के अल्फाबेट्स वगैरह सारी चीजें बहुत डिटेल में सीखें। ठीक है, चलिए वाइंड अप करें फिर सर। यस ओहो, हाँ जी, इनको कुछ बोलना है हेमा जी को। हेमा जी चल दिया प्लीज, सर कैसा रहा सर सेशन? हाँ ये सर, तो सब पहुंचे। मैं किचन में हूँ तो वापस ये तो मैं सर ब्लूटूथ लाके लगाकर सुन रही थी सर। बहुत मतलब एक्चुअली मेरा नेम प्रोनोलॉजी हुआ है लेकिन समथिंग डिफरेंट, मतलब आपके कुछ कुछ पॉइंट्स डिफरेंट है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पर ठीक है, पहुंचे मतलब तो नया हम। चीज मैंने आज सीखा है, कुछ कुछ चीजें नई आप टेक्निक। नेम प्रोनोलॉजी भी कम्प्लीटली डिफरेंट ही फाइंड करेंगे हमारा हेमा जी, बिकॉज वी हैव क्लब ना। आपने सुना होगा कि शाइल्डियन टेबल यूज की जाती है नेम प्रोनोलॉजी में। हाँ हमारे कोर्सेज में यू विल फाइंड वी हैव क्लब्ड पाइथागोरस ऑल्सो, शाइल्डियन ऑल्सो, कबाला ऑल्सो, एंड पिरामिड थियरी, ग्रिडिंग थियरी आपने कहीं सुनी नहीं होगी। ठीक है, वो सारी जो डिफरेंट डिफरेंट न्यूमरोलॉजीज है, उनके जो कहते हैं ना, एकदम हमने जो कोर पॉइंट्स है उसको लेकर के ये कोर्स रेडी किया है। तो दिस इज अ कंप्लीट कोर्स, साउंड के साथ, कंपाउंड्स के साथ, ईच अल्फाबेट की डिटेल्स, बहुत डिटेल्ड कोर्स है। तो यू वोंट फाइंड दिस कोर्स एनीवेयर ना, तो यू विल एंजॉय। अंदाज से कितने महीने का मैम, ये मतलब कितने दिन हो गए टोटल? आज ही स्टार्ट हुआ है। नहीं 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 नहीं, मतलब टोटल कितने 20 दिन में होता है ऐसे मैं पूछ रही हूँ, 25 दिन नहीं में? नहीं नहीं, 20 तो नहीं, रफली 2 मंथ्स आई वुड से, उससे ज्यादा भी हो सकता है, बिकॉज देखिए फर्स्ट बैच है। बट ट्राइज अ वीक है ना, मतलब 12 हाँ और हाँ हाँ, थ्राइस अ क्लासेस हो वीक गए। है। यस यस, हाँ, तो मतलब वही मैं पूछ रही हूँ, मतलब 20 को क्लास, आप मिनिमम 20 को 20 से 24 के आजू बाजू क्लासेस हो गए ना मैम? बोल सकते हैं। ओके। और रिकॉर्डिंग आप लोग का लाइफ टाइम होता है फिर अगर कुछ मिस, क्योंकि अभी वैकेशन पीरियड है ना, मई मंथ? रिकॉर्डिंग मोस्टली 6 मंथ्स हमारा रहता है आपके साथ, एंड जो कोर्स आप लेंगे आप रिपीट तो कर ही सकते हैं, वो दैट ऑफर इज ऑलवेज देयर हाँ विद हाँ यू, हाँ हाँ हाँ, है यस ना? यस यस, ये मैं भूल गई, yes, ये बराबर कैन है, ये देख। अगेन रिपीट दैट सेम कोर्स विद अस। क्या मित्तल जी टोल्ड मी अबाउट दिस, कि अगर कभी मिस भी होता है तो नेक्स्ट क्लास में बैठ सकते यस यस, हैं। ठीक है। थैंक यू मैम।
और कोई डाउट्स वंदना जी? जी मैम। आपके लिए मैंने 9:15 किया अभी। मैम ठीक किया, ये टाइम ठीक है। ठीक है ना? हाँ जी, मैं पता आराम से। दोनों क्लास आपको भी देख रही थी और वहां भी मेरा दिमाग था, मेडिटेशन में दिमाग ही नहीं लग रहा था मेरा। ठीक है, इसलिए मैंने थोड़ा डिले ही रखा है कि 9:15 सभी अटेंड कर पाएंगे। ठीक है। और सर तो भूल ही गए है ना हमारी वंदना, देखो तो अब लड़ाई है आपसे मेरी। कट्टी हो जाइए अभी सर से, अभी मेरी टीम में आ जाइए। और क्या। मैं चलिए। कब से जिद पड़ रही थी मैम के और आप कह रहे हो हमारी वंदना। अब कुछ नहीं हो सकता सर, लड़ाई आपकी मेरी। ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, गुड नाइट मैम, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट, गुड नाइट।